everyone, this is Dr. Anisha and in this video I am going to discuss about Botox. आपको भी डाउट्स हैं बोटॉक्स के बारे में, मैं आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करूंगी। बोटॉक्स जो है वो एक टॉक्सिन है, बोटुलिनम टॉक्सिन ए। ये आपके मसल के जंक्शन पे जाके बाइंड करता है एंड उसको रिलैक्स कर देता है। सो ये सपोज आपकी मसल है, मसल एक नर्व से जॉइंट होती है जहाँ से बॉडी को सिग्नल मिलता है दैट यू हैव टू मूव। अब जब मसल बहुत ज़्यादा मूव करेगी और विद एजिंग आपकी मसल स्लो डाउन हो जाती है, मसल की भी एजिंग हो जाती है, तो धीरे धीरे उसके अंदर गैप्स बनने लगते हैं और वो रिंकल्स की तरह दिखते हैं। सो जो टॉक्सिन है वो जाके बाइंड कर लेता है और इस गैप को फिल इन कर देता है, मसल रिलैक्स करती है। जब मसल रिलैक्स करेगी तो को रिंकल्स विजिबल नहीं रहेंगे, बट ये एक टेम्पररी इफेक्ट है, इसको बार बार करवाना पड़ता है। सो फिलर्स एंड बोटॉक्स आर क्वाइट डिफरेंट। फिलर्स के अंदर जो आपकी एजिंग की वजह से सैगी स्किन हो रही है, सब कुछ नीचे आ रहा है, सब कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब आपकी बोन एब्जॉर्ब हो रही है, आपका फैट एब्जॉर्ब हो रहा है, आपकी मसल एब्जॉर्ब हो रही है, उसकी वजह से गड्ढे या फिर संकन फीलिंग आती है, उसको फिल इन करते हैं हम। और उसके लिए हम एक हाइलोरॉनिक एसिड यूज़ करते हैं, उसको इंजेक्ट करके वहाँ पे फिल कर देंगे, जैसे कि गड्ढे को भरते हैं सेम वे में हम फिलर यूज़ करते हैं। सो फिलर एज इट सेज वी आर फिलिंग इन, हम कुछ उसमें डाल रहे हैं और वो वहीं पे स्टे करता है। जबकि बोटॉक्स जो है वो एक टॉक्सिन है, वो जाके बाइंड करेगा और आपकी मसल जो टाइट हो गई थी, जिसके अंदर गैप आ गया था, अब वो उसको रिलैक्स कर देगा और गैप्स विजिबल नहीं रहेंगे। बहुत सारी कंडीशंस के लिए हम करते हैं। सबसे पहले है एंटी एजिंग, जिसके अंदर आपके फोरहेड के रिंकल्स, जब आप फ्राउन करते हो तो यहाँ पे रिंकल्स आते हैं, उनके लिए। आप स्माइल करते हो तो यहाँ रिंकल्स आते हैं विच इज़ कॉल्ड क्रोस फीट्स, यहाँ के लिए भी करते हैं। कई लोगों को गमी स्माइल होती है, नोज़ पे रिंकल्स आते हैं और अपर लिप्स पे भी आते हैं, हम उसके लिए भी बोटॉक्स करते हैं। कुछ ऐसे रीजंस हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा चबी फेस है या फिर आपका जो फेस है वो यहाँ से ब्रॉडर है विच इज़ योर पैरोटिड एरिया, ईयर्स के पास से अगर आपको फेस ब्रॉड लगता है, उस केस में भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मे बी जो यहाँ की मसल होती है वो ओवर एक्टिव होती है। तो जब हम यहाँ पे मसल में आपका बोटॉक्स करते हैं तो मसल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है एंड आपको थिनर फेस मिलता है, उसके लिए भी हम बोटॉक्स करते हैं। ऐसे नॉन एंटी एजिंग रीजंस हैं जिसके लिए हम बोटॉक्स कर सकते हैं। सबसे पहला है माइग्रेन। माइग्रेन के पेन को भी रिजॉल्व करता है, आपको रिलीफ देता है। सेकंड इज़ योर सर्वाइकल पेन। सर्वाइकल पेन में अमेजिंग रिजल्ट देता है और आपको हेल्प करता है, मसल को रिलैक्स करता है, तो पेन नहीं होती, हैवीनेस नहीं फील होती है। बोटॉक्स एक्सेसिव स्वेटिंग में भी यूज़ करते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पाम्स पे, अंडर आर्म्स पे स्वेटिंग होती है, उस केस में भी हम बोटॉक्स यूज़ कर सकते हैं। मेडिकली अगर बहुत किसी पेशेंट में सलाइवेशन, मतलब कि सलाइवा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उस केस में भी मेडिकल रीजंस के कारण हम बोटॉक्स यूज़ कर सकते हैं। सो रीजंस मल्टीपल है, डिपेंड करता है आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपका क्या गोल है, आपको क्या अचीव करना है। सो कितना बोटॉक्स लगता है एक सेशन में, डिपेंड करता है कि आपका कंसर्न क्या है। यूजुअली 20 to 30 यूनिट्स ऑफ बोटॉक्स लगता है फोरहेड के केस में। अगर आपका खाली क्रोस फीट है तो कम लगेगा, अगर आपका कंसर्न कुछ और है तो उसकी डिपेंडिंग अलग अलग यूनिट्स ऑफ लगते हैं। डिपेंड इस पे भी कर सकता है कि आपके कितने डीप रिंकल्स हैं, मे बी आपके और आपकी फ्रेंड के रिंकल्स डिफरेंट हो, सो सेम टाइप ऑफ बोटॉक्स नहीं लग सकता, सेम यूनिट ऑफ बोटॉक्स एक्चुअली नहीं लग सकता। किन लोगों को बोटॉक्स अवॉइड करना चाहिए? फर्स्ट इज इफ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग और यू आर प्रेग्नेंट, देन बोटॉक्स इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर यू। अगर आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कोई प्रॉब्लम है तब भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको एस्थेटिकली पसंद नहीं है या आप बहुत ज़्यादा डरते हो, देन यू शुड टॉक टू योर डॉक्टर कि उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं पेन को, और वो सब चीज़ें अगर आपको ओके लगती हैं देन यू कैन गो फॉर बोटॉक्स। अगर आप कोई मेडिकेशन पे हो देन चेक विद योर डॉक्टर, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी इन्फेक्शन तो आपको नहीं करवाना चाहिए। प्रीवियसली आपको बोटॉक्स से एलर्जी है तो भी आपको नहीं करवाना है। What are the side effects? So most commonly pain, redness, swelling, you can have bumps after Botox. ये सब चीज़ें हो सकती हैं, bruising हो सकते हैं, these are common. Rare complications भी होती हैं जिसके अंदर eyebrow droop करती है because of migration of Botox, यहाँ कहीं पे कम ज़्यादा Botox हो गया है तो।
देयर कैन ऑल्सो बी लिड चेंजेस, लिड आपकी गिर जाती है, आइज थोड़ी ओपन नहीं हो पाती, लिडटोसिस हो सकता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी रहती है। सो साइड इफ़ेक्ट्स ऑब्वियसली रहेंगे, डॉक्टर्स अपने हिसाब से बहुत केयरफुली करते हैं, बट बोटॉक्स के ऑब्वियसली कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। Mostly all these side effects are temporary and the rest can be corrected by your own doctor. You also know about frozen face. अगर आपको डर लगता है frozen face नहीं हो जाएगा, then you should ask your doctor to do a very natural botox. उस केस में हम थोड़े कम यूनिट्स ऑफ बोटॉक्स करते हैं and then you can get results. फॉर सपोज अगर आपने बोटॉक्स करा लिया तो वो 6 to 9 मंथ्स लास्ट करता है, बट कुछ लोगों में कम भी लास्ट करता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा, अगर आप अपनी मसल्स को ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो जल्दी वीन ऑफ हो जाएगा, अगर आप उसको कम यूज़ करोगे तो उतना ही कम या फिर देर से आप उसके रिजल्ट्स को लूज़ करोगे। यूजुअली 6 to 9 मंथ्स चल जाता है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, बट वेरिएबिलिटी रहती है। तो द फाइनल वर्डिक्ट वुड ऑलवेज बी कि आपको बोटॉक्स करवाना है तो ये आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी। अगर आपको वो रिंकल्स नहीं पसंद है तो आप बोटॉक्स पे जा सकते हो। अगर आपके कंसर्न का या जो आपको बॉदर करता है फेस में उसका कोई और सोल्यूशन होगा तो डॉक्टर आपको वो भी बताएंगे। बट नीडल्स भी बहुत छोटी यूज़ होती हैं, इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट स्लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए। यू कैन स्टार्ट विद वन कंसर्न, मे बी क्रॉस फीट ज़्यादा बॉदर कर रहा है या ग्लैबुला ज़्यादा बॉदर कर रहा है तो आप वो कर सकते हो, बट मोस्टली फोरहेड एक ही साथ करवाओगे तो बेटर रिजल्ट आएगा एंड मोस्ट डॉक्टर विल सजेस्ट यू कि फोरहेड आप एक ही साथ करवाओ। सो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दैट अगर मैं बोटॉक्स कराऊंगी तो मुझे बार बार करना पड़ेगा। सी इट इज़ नॉट अ कंपल्शन कि आपको बार बार करना पड़े, बट यू विल लाइक योर फेस लाइक दैट। जैसे अभी मैं करती हूँ तो नाउ माई फोरहेड लाइन्स आर हैव जस्ट स्टार्टेड, यू नो। सो जैसे जैसे मैं ओल्ड होंगी तो इतनी ज़्यादा फोरहेड लाइन्स बनेंगी। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी यूसेज क्या है। जैसे मैंने पहले बात किया था, अगर आपकी बहुत ज़्यादा यूसेज है तो आपको कम एज में भी रिंकल्स डेवलप हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको बार बार कराना पड़ता है, आपको अच्छा लगने लगता है एक बार अगर आपने बोटॉक्स करा लिया कि वो कैसा दिख रहा है, आपको अपना फेस विद बोटॉक्स अच्छा लगने लगता है एंड दैट इज़ वाई यू वांट टू कीप ऑन डूइंग इट। इट इज़ नो कंपल्शन। एक और क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक बार मैं स्टार्ट कर दूंगी तो मुझे ज़्यादा डेवलप तो नहीं होंगे, ज़्यादा भी डेवलप नहीं होते एंड इट इज़ बेटर इफ़ यू स्टार्ट अर्ली, तो उतने आपके रिंकल्स कम भी डेवलप होने शुरू होंगे बिकॉज when you will not be able to use your muscles that much for frowning or for looking up, तो वो muscles उतना wrinkles form नहीं कर पाएगी। It is good to start early if your goal is to get Botox in future. So it is completely your decision. Aesthetically आपको चाहिए या नहीं चाहिए, once you decide कि you want to go for it, you can go to your doctor, you can meet him or her and then discuss further. अगर आपको और भी कोई question हो so you can reach out to me. Take care of your skin.